देखिए, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अब वो चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हों या मान लीजिए आप कोई अन्य ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे घर खरीद रहे हो। अब ये घर भी खरीद रहे हैं तो है तो वो ज़मीन में। तो आप कैसे चेक करें कोई धोखाधड़ी ना हो? आज खतौनी की मैं 19 प्रविष्टियाँ भी आपको चेक करना बताऊँगा विशेषज्ञ द्वारा, और ये भी बताऊँगा कहाँ लूप होल रहते हैं, ठीक है? कहाँ आपको दूसरा वेरिफ़िकेशन भी करना है जो खतौनी से पता कभी नहीं लगता है, ठीक है? और साथियों एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, खतौनी की श्रेणी, जंगली संक्रमणी विक्रेता, ठीक है ना? उसका मान लीजिए कोई केस तो नहीं चल रहा, धारा 116, 117, 143 आदि चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप खतौनी देखेंगे। अब सबसे पहले खतौनी क्यों चेक करें, ये जान लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन है, मैंने खरीदी थी तो खरीदने के बाद भाई दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज होगा तो खतौनी में नाम भी होगा, तो भाई खतौनी तो चेक करना अनिवार्य बनता है। खतौनी भी अधिकार अभिलेख होता है, हालाँकि आप रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन सोच समझ के खरीदें, काफ़ी उसमें चेकिंग बढ़ जाती है, ठीक है? अब देखिए खतौनी कैसे चेक करें, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? और कोई भी कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये बार-बार इसलिए बताता हूँ, कई लोग परेशान करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। सबसे पहले ग्राम देख लीजिए, वो तो ग्राम देख ही लेंगे, ग्राम वगैरह तो देखना है प्रथम दृष्टया। सबसे पहले फसली वर्ष देखें कि जो आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, वो किस फसली वर्ष का चेक कर रहे हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो फसली वर्ष चेक करें यहाँ पे, ठीक है? फसली वर्ष वर्तमान है कि नहीं? खाता से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या चेक करें। दूसरा उसमें ये चेक करें कौन-कौन हिस्सेदार है, और जो बेच रहा है उसके हिस्से में कितने में ज़मीन आ रही है, 1/2, 1/3 कितनी आ रही है, वो भी चेक करें, ठीक है? इसके बाद चौथा देखें भौमिक अधिकार वर्ष, ठीक है ना? और इसके बाद जो है ये देखें कि गाटा कितना बड़ा है, गाटा मिन-जुमला नंबर तो नहीं है, गाटा-वाटा वगैरह, ठीक है? क्षेत्रफल देखें, देख लीजिए क्षेत्रफल, ठीक है? और ये भू राजस्व वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए खरीद रहे तो, ठीक है? इतनी चीज़ें आपने चेक कर ली। उसके बाद साथियों एक चीज़ और रह गई, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो श्रेणी नंबर चेक करें, श्रेणी नंबर क्या है, ठीक है ना? क्योंकि कुछ ही श्रेणियों की ज़मीन खरीदी जा सकती, प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती, सरकार ने अलग-अलग डिसाइड की है। और जो बंदा बेच रहा है वो किस हैसियत का भूमिधर है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर है, वो पता कर लें कि अगर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर हो तो आप ज़मीन बिल्कुल भी ना खरीदें, बाद में आपको दिक्कत होगी, यहाँ तक कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो नॉन ट्रांसफरेबल वाली ज़मीन खरीदें ना, ठीक है? अब यहाँ पे नामांतरण आदेश इसने किसे बेचा किसने नहीं वो भी चेक करें, ठीक है? यहाँ तक। अब यहाँ पर बंधक की स्थिति चेक करें, यहाँ पर सारे आदेश चेक करें, एक-एक आदेश को अच्छे से समझें और एक-एक आदेश को चेक करें, चाहे 10 आदेश हों, चाहे 20 हों, चाहे 30 हों, ठीक है? आपने देखा खतौनी बिल्कुल सही है, ठीक है? आपने देखा कि भाई यहाँ पे ए का नाम आ रहा है, वास्तव में खतौनी सही है। अब आप रुक जाइए, अब धोखाधड़ी भी हो सकती है। खतौनी देख ली, सही है, अच्छी बात है, लेकिन 90% सही है, 100% तो छोड़ दी, 90% विश्वास करना कि ज़मीन सही है, गलत है। अब ऐसा हो सकता है साथियों, कैसा हो सकता है आप समझिए कि मान लीजिए खतौनी मेरे नाम है, ध्यान से आप समझना, मान लीजिए ए नाम है, खतौनी मेरे नाम है, मैंने ये 2008 में बेच दी थी बी को, ये ज़मीन 205 वाली, उदाहरण दे रहा हूं मैं, बी को बेच दी। बी ने भाई दाखिल खारिज करा नहीं पाया, बी ने रजिस्ट्री करा ली, भाई ठीक है उसकी ज़मीन पड़ी है, लेकिन बेच ली, बी ने 2008 को खरीद ली थी, उसने दाखिल खारिज नहीं कराया। जब दाखिल खारिज नहीं कराया तो न तो यहाँ पे कोई आदेश अपडेट होगा और ना ही यहाँ पे बी का नाम होगा। नाम किसका चल रहा है, ए का। अब आपने देखा ए का नाम है, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि भाई ए 2008 में बेच चुका है, ये भी तो चेक करिए ना। तो इसके लिए साथियों मैं कहता हूं कि आप डबल रजिस्ट्री चेक करें, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं वो चेक करना है आपको, ठीक है ना? अब आपको ये भी चेक करना है कि इस खतौनी पर कोई मतलब कोई केस तो नहीं लंबित है, ठीक है? वो भी चेक करना है। ये ज़मीन वगैरह जो है मान लीजिए सरकारी वगैरह तो नहीं है, हालांकि सरकारी नहीं होगी, 90% 99% नहीं होगी, फिर भी 1% आपको चेक करना होगा, सार्वजनिक रजिस्टर है, आकार पत्र 41-45 वो चेक करना होगा, ठीक है?
तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, खतौनी पे आप पूरा निर्भर मत रहिए। आप जो है डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, मान लीजिए भौतिक विभाजन, धारा 24, धारा 116, 117, 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करिएगा खतौनी के अलावा भी। और एक चीज़, अगर मान लीजिए आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको ज़मीन खरीद रहे लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं साथियों।